ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे, जो जिसका संबंध हमारे शास्त्रों से है, हमारे सनातन धर्म से है, हमारी कथाओं की परंपरा से भी है, पुराणों की कथाओं से है और साथ ही साथ हमारे आध्यात्मिक जीवन से भी इस विषय का संबंध बनता है। तो आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि देवता दूसरों की तपस्या या ऋषियों की तपस्या क्यों भंग करते थे, या फिर देवता असुरों की तपस्या भी भंग करते थे। कई असुर जिन्होंने कठोर तपस्या की, उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास भी देवताओं ने किया। तो देवता ऐसा क्यों करते हैं? देवता क्यों दूसरों की तपस्या भंग करना चाहते हैं, दूसरों की जो परिश्रम है उस पर पानी डालना चाहते हैं? ऐसा क्यों होता है और ऐसा कब होता है? तो आज हम इस विषय को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझेंगे कि वास्तव में ऐसा क्यों होता है, और प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सी प्रकृति का ऐसा कौन सा सिद्धांत है या प्रकृति का ऐसा कौन सा तत्व है जो इस में काम करता है और क्यों काम करता है, कौन सा विरोधी तत्व है। अब देवता तो पूजनीय होते हैं, और जब देवता पूजनीय होते हैं तो फिर वो ऐसा क्यों करते हैं कि वो किसी की तपस्या भंग कर दें। जैसे ऐसी कई कथाएं आती है, राजा पुरुरवा की कथा आती है, वो तपस्या कर रहे थे तो देवताओं ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उर्वशी नामक अप्सरा को भेज दिया। विश्वामित्र जी कठोर तप कर रहे थे, तो विश्वामित्र जी की तपस्या को भंग करने के लिए, उनको काम वासना में फंसाने के लिए, उनको स्त्री मोह में फंसाने के लिए, स्त्री प्रसंग में फंसाने के लिए पहले रंभा नामक अप्सरा को भेजा गया। तो रंभा को विश्वामित्र जी ने पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। जब वो भी नहीं, तो जो सर्वश्रेष्ठ अप्सरा थी देवताओं की, मेनका को उन्होंने भेज दिया कि जाओ इनकी तपस्या भंग करके आओ। और मेनका को वैसे तो उसमें बाहरी रूप से सफलता मिली, लेकिन विश्वामित्र को अपनी तपस्या से जो बनना था और जहां तक पहुंचना था, वो वहां तक पहुंच चुके थे जब तक मेनका उनके पास गई। इसीलिए तपस्या भंग होने के बाद उनके मन में आया कि मेरी तपस्या शायद भंग हो गई है, और ऐसा मन में विचार लेकर दुखी होकर वो वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। तब वशिष्ठ जी ने सुनिश्चित किया कि हे विश्वामित्र, तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हो, ब्रह्म ऋषि बन चुके हो, इसलिए तनिक भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो मेनका ने तपस्या भंग की विश्वामित्र की। इसी प्रकार से दूसरे और भी ऋषियों की कुछ कथाएं आती हैं, जहां पर कहीं पर तिलोत्तमा नामक अप्सरा पहुंचती है, कहीं रंभा नामक अप्सरा पहुंचती है, और कहीं पर जो है उर्वशी नामक अप्सरा पहुंचती है, कहीं मेनका पहुंचती है, और ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करती है। ऋषि मुनियों की ही नहीं, एक कथा आती है जिसमें कि दो असुर सुंद और उपसुंद, उन्होंने कठोर तप किया पूरी पृथ्वी पर राज करने के लिए। तो सुंद और उपसुंद ने कठोर तप किया, तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने तिलोत्तमा नामक एक अप्सरा को भेज दिया कि जाओ इनकी तपस्या भंग कर दो और इनको आपस में लड़ा दो। और दोनों आपस में लड़ पड़े, एक अप्सरा के लिए एक स्त्री के लिए लड़ पड़े, और उन्होंने अपना सर्वनाश कर लिया, अपना अपने अपने आप को नष्ट कर लिया। तो ऐसे कथा सुंद उपसुंद की भी आती है। इसी प्रकार चलिए, ये तो अप्सराओं को भेजने वाली बात है, लेकिन देवता दूसरे तरीके भी अपनाया करते थे। जब राजा बलि अपनी तपस्या में बहुत आगे निकल गए, अपनी साधना में, अपनी भक्ति में बहुत आगे निकल गए, पूरी पृथ्वी पर उन्होंने अपना राज स्थापित कर लिया। वो भक्त प्रहलाद के पौत्र भी थे, तो उन्होंने, और वो भगवान के भक्त भी थे। तब जो है सारे देवता मिलकर देखा कि भाई अब तो सारा साम्राज्य उन्हीं का हो गया है, देवताओं पर भी उनका अधिकार हो गया है। लेकिन ये कब तक? तब सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु आप कैसे भी बलि को रोकिए, बलि को रोकिए। ये तो चलो, राजा बलि भी असुर कुल में उनका जन्म हुआ था। प्रहलाद, भक्त प्रहलाद के पौत्र हुए, भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन, और विरोचन के पुत्र राजा बलि हुए।
तो उस कुल में उनका जन्म हुआ था, इसीलिए कोई अप्सरा भेजने का दुस्साहस उन्होंने नहीं किया। भगवान विष्णु वामन अवतार में गए और बलि को अपने वश में किया, लेकिन बलि को वश में करते करते भगवान स्वयं भी बलि के वश में हो गए, क्योंकि बलि की भक्ति बड़ी ऊंची थी, उनकी तपस्या बहुत अधिक थी, तपोबल बहुत था उनके अंदर। तो ये राजा बलि को भी इसका लाभ मिला। तो चलिए ठीक है, लेकिन देवताओं ने अपना प्रयास किया, उनको रोकने का प्रयास किया, वो तो छोड़ दीजिए। पार्वती जी ने कठोर तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की कि पार्वती जी की तपस्या के ताप से वनस्पति भी तपने लगे। तब जो है देवता त्राहिमाम करने लगे, और त्राहिमाम कर कर वो भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, फिर ऋषियों के पास गए पहले, फिर ब्रह्मा, फिर विष्णु जी, और फिर सब मिलकर जो है भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे, शिव जी के पास पहुंचे कि प्रभु, एक हिमाचल नगरी की राजकुमारी जो है, वह जो है कठोर तपस्या कर रही है और वो आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है, ऐसा उसका संकल्प है। तो आप जो है कुछ करिए इस विषय में, क्योंकि उसकी तपस्या से प्रकृति का संतुलन अब बिगड़ रहा है। जी हाँ। तो देवता क्या चाहते हैं? देवता क्यों ऋषि मुनियों की तपस्या को भंग करना चाहते हैं? ऋषि मुनि नहीं, अगर आप स्वामी विवेकानंद के कर्म योग को पढ़ेंगे या राजयोग को पढ़ेंगे, तो वो लिखते हैं कि सिर्फ ऋषि मुनि नहीं, अगर तुम भी तपस्या करोगे तो एक सीमा के बाद देवता इस तपस्या में बाधा बनेंगे, देवता तुम्हें लालच देंगे, देवता तुम्हें संसार की शक्तियां देंगे और तुम्हें लालच देकर संसार में माया में ही फंसाए रखने का प्रयास करेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम जो है इस माया के बंधन से मुक्त हो जाओ। ठीक है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम इस प्रकृति की सीमा को पार कर जाओ, तुम इसकी सीमा में रहो, तुम तीन गुणों की विषमता में रहो, समता में कभी पहुंचो ही मत। क्योंकि जो देवताओं का साम्राज्य है वह इसी में है। प्रकृति के तीन गुणों से परे देवता नहीं होते हैं। देवताओं का साम्राज्य प्रकृति के अंदर है। तो प्रकृति की जो शक्तियां हैं, जो हमारा पोषण करती हैं, जो हमारे जीवन का पोषण करती हैं, हमारे शरीर मन बुद्धि का पोषण करती हैं और हमारे जीवन को चलाती हैं, वास्तव में वो शक्तियां ही देवगण हैं, वो शक्तियां ही देवता हैं, वो शक्तियां ही देवता है। लेकिन योग में वो बल होता है, योग में वो शक्ति होती है, योग साधना में वो सामर्थ्य होता है कि वह प्रकृति के गुणों को भी पार कर जाए, वह मोक्ष की प्राप्ति कर ले या प्रकृति के ऊपर भी नियंत्रण ले आए। अगर आप महर्षि पतंजलि का योग सूत्र पढ़ते हैं तो योग सूत्र में भी इस बात की चर्चा मिलेगी, विभूति पाद में। जब एक योगी विभूतियों को प्राप्त करता है, विभूतियों को मतलब ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, सिद्धियों को प्राप्त करता है, जब वह सिद्धियों को प्राप्त करता है तो देवता या दैवीय शक्तियां या प्रकृति की शक्तियां वो नहीं चाहती हैं कि आप इस सीमा को लांघ जाए। ठीक है, आप प्रकृति की सीमा को लांघ जाए, ये नहीं हो सकता। इसलिए वो अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर देती, वो कैसे भी आपको रोक के रखना चाहती हैं। इसी प्रकार अगर हम महात्मा बुद्ध की साधना का हम अगर कथा सुनेंगे कि उन्होंने कठोर साधनाएं की, और कठोर साधना जब 6 महीने तक वो बोधि गया में वहां पर पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने कठोर तप किया और वो उठे ही नहीं 6 महीने तक। कहते हैं कि बस थोड़ी देर के लिए, कभी 2-3 दिन पर एक बार उठते, थोड़ा सा भोजन करते थे, बस फिर ध्यान में लीन हो जाते थे। तब का जो वर्णन अगर आप पढ़ेंगे तो उस समय किस प्रकार मारा का आक्रमण होता है बुद्ध के ऊपर। पहले तो वो आक्रमण अप्सराओं के रूप में होता है, कई सुंदर सुंदर स्त्रियां आती हैं, कई सुंदर सुंदर देवलोक से अप्सराएं आती हैं और बुद्ध को रिझाने का प्रयास करती है। ये पूरी कथा आती है, अगर कोई भी आप इस घटना को, इस कथा को जब पढ़ते हैं बुद्ध को, तो ऐसे परेशान करती हैं, उनको मोहित करने का प्रयास करती हैं। वो उससे नहीं घबराते, फिर भय के रूप में आती हैं, फिर क्रोध के रूप में आती हैं, फिर भयभीत करने के लिए हम तुझे खत्म कर देंगे, तेरे शरीर को नष्ट कर देंगे, तेरा वध कर देंगे, इस प्रकार से भयभीत करती है महात्मा बुद्ध को। तो वास्तव में जिनको हम देवता कहते हैं, देवता कौन है? देवता प्रकृति से अलग नहीं है, प्रकृति की ही शक्तियां हैं जो हमारा पोषण करती है, वो संतुलित शक्तियां जो हमारा पोषण करती हैं, और हम उन देवों के मोह में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे अन्न को हम देवता कहते हैं, वायु को देव कहते हैं, अग्नि को देव कहते हैं। इन सबके मोह में ही तो हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। माता पिता भी देवता हैं, भाई बहन अतिथि गण गुरुजन सब देव हैं। धन, माता लक्ष्मी धन के का प्रतीक है, तो उन सबके मोह में ही तो हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
मंदिरों में भी जाते हैं तो संसार की वस्तुएं ही तो मांगते हैं, संसार के रिश्ते नाते ही तो मांगते हैं मंदिरों में भी जाकर। तो ये सारा जीवन तो हमारा इसी प्रकार से देवताओं को प्रसन्न करने में और देवताओं से मांगने में लगा रहता है। अब जो है आप चाहते हैं, जब आप योग साधना में चले जाते हैं, जब आप कठोर तपस्या में चले जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उस सीमा को लांघना चाहते हैं। जब आपकी तपस्या बहुत आगे बढ़ जाती है और देवता देखते हैं कि भाई अब तो ये हमसे भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और हमारे तत्वों पर भी ये नियंत्रण प्राप्त कर लेगा और हमसे भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, हमारी सीमा को ये लांघ जाएगा, तब जो है देवता आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो वास्तव में ठीक है, वो पुराणों की कथाओं में इस प्रकार से आपको लिखा गया है, लेकिन यह एक प्राकृतिक घटना है। जब भी कोई साधना के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, जब भी कोई ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, तो यह प्राकृतिक घटना है कि प्रकृति जो है बाधा उत्पन्न करेगी। प्रकृति जो है बाधा उत्पन्न करेगी, लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा कि प्रकृति मात्र बाधा उत्पन्न नहीं करती, प्रकृति साथ भी देती है। प्रकृति के कुछ तत्व जो है हमें साथ देना शुरू कर देते हैं उसी तपस्या के मार्ग पर, लेकिन वो भी उस समय तक जब तक हम उनकी सीमा को ना लांघ जाए। जैसे ही हम उनकी सीमा को लांघने लग जाते हैं, हम मोक्ष की ओर चलने लग जाते हैं, वैसे ही वह जो दैवीय तत्व है वो बाधा बनकर सामने खड़ा हो जाए। कभी अहंकार का बाधा, कभी ज्ञान का बाधा, कभी मोह का बाधा, कभी कामनाओं का बाधा, कभी क्रोध का बाधा, विषय आसक्ति के बाधा, ठीक है, प्रसिद्धि का मोह, शोहरत दौलत का मोह, मान सम्मान का मोह, अनेकों प्रकार के मोह हो सकते हैं। तो इन सभी मोह में जीव बंधना शुरू कर देता है। तो देवता जो है, जब आप निकलने का प्रयास करते हैं, आप कठोर तपस्या करते हैं और निकलने का प्रयास करते हैं, तो देवताओं का जो बंधन है, देवताओं का जो बाधा उत्पन्न करने का तरीका है, यह प्राकृतिक है। वास्तव में एक प्राकृतिक घटना, जब भी कोई साधक, जब भी कोई योगी अपने योग मार्ग पर आगे बढ़ेगा और वह जब भी लांघने का प्रयास करेगा प्रकृति की सीमाओं को, तब तब जो है बाधा उत्पन्न करेंगे। देवता अनेक रूप में बाधा उत्पन्न करेंगे। काम वासना में किया, आप उससे निपट गए, आगे बढ़ गए। जैसे देव ऋषि नारद पर कामदेव ने बाण चलाए, देव ऋषि नारद को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अहंकार से अपनी मुक्ति नहीं कर पाए। ये कहा जाता है माया तजे तो क्या तजे, मान तजाने जे, स्थिति बन जाती है। तो इसलिए इसमें जीव कहीं ना कहीं भटक जाता है, जीव कहीं ना कहीं उलझ जाता है और देवता अपना काम कर जाते हैं। तो देवताओं का बाधा उत्पन्न करना, वास्तव में जो भी ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, एक सीमा को लांघने का प्रयास करेगा, वो देखेंगे कि भाई अब तो ये प्रकृति के से बाहर जा रहा है, प्रकृति की सीमाओं को लांघने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो बाधा उत्पन्न की जाएगी। बाधा उत्पन्न निश्चित रूप से की जाएगी। ये सभी योगियों के साथ होगा, सभी ऋषियों, जो भी तपस्या करेगा, चाहे वो कोई मनुष्य हो, चाहे वो असुर हो, चाहे वो कोई ऋषि हो, कोई भी तप करेगा तो उसके सामने ये बाधाएं निश्चित रूप से उत्पन्न होती ही होती हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तो इसलिए हमें इस विषय को समझना है, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना है, इसकी अवधारणा को समझना है। तो देवता कोई इंटेंशनली जानबूझकर, फिर आप देवताओं को कहोगे कि भाई देवता तो जो होते हैं वो लालची होते हैं, चरित्रहीन होते हैं, वो किसी की तपस्या भंग कर देते हैं, किसी का, अरे देवता है कौन? देने वाला। प्रकृति की वो शक्तियां जो आपको जीवन दे रही हैं, आपके जीवन का पोषण कर रही हैं, वो सभी शक्तियां देव हैं। तो आप जो है, आपको उनकी अब जरूरत ही नहीं है। आपको अब प्राण वायु की जरूरत नहीं है। प्राण भी देवता है, वायु भी देव है, ठीक है। इंद्रियों को भी देव रूप में उपनिषदों में बताया गया है। नेत्र का अहंकारी देवता, इंद्रियों का अहंकारी देवता, ऐसे लिखा गया है। तो जब आप इनकी सीमा को लांघोगे, क्योंकि आप तो भाई इंद्रियों से परे जा रहे हो, तो वो कहेंगे भाई हमारे साम्राज्य से बाहर कहां जा रहा है, हमारे अंडर में रहा, हमारे कैद खाने में रहा, हमारे जेल में रहा, ठीक है। हमने जो तुझे जेल दिया है लोभ मोह काम क्रोध अहंकार का, इंद्रियों का जेल दिया है, न्यूरो सिस्टम का जेल दिया है, तो इसे कैद खाने में रहा, तो इससे बाहर कहां निकलने की कोशिश कर रहा है। तो वो आपको बाहर निकलने नहीं देना चाहते हैं। एक लिमिट पर आपको सपोर्ट कर देंगे, लेकिन जब आप ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे वो आपको रोकने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो प्रकृति की ये दैवीय शक्तियां फिर हमें रोकने का प्रयास करती हैं। तो जब वो रोकने का प्रयास करती हैं, तो वहां पर
फिर ये अनेकों चीज़ें हमारे सामने आती हैं, चाहे अप्सरा के रूप में आए, चाहे जिस भी रूप में आए, जैसे भी आए, लेकिन वो आएँगी। इसीलिए हमें विचार करना है इस विषय पर और विषय को समझने का प्रयास करना है। समझ जाएँगे तो फिर दिक्कत नहीं है, ठीक है? नहीं तो हम देवताओं को गालियाँ देते रहेंगे कि भाई देवताओं ने ऋषि की तपस्या भंग कर दी, देवताओं ने सुंद-उपसुंद की तपस्या भंग कर दी, देवताओं ने इसकी तपस्या भंग कर दी, उसकी तपस्या भंग कर दी। देवता बड़े गंदे होते, देवता गंदे नहीं होते, देवता तो वो चीज़ें हैं जो आपका पोषण कर रहे हैं। इसलिए देवताओं का वर्धन किया जाता है। यज्ञ, हवन, पूजा के द्वारा, पूजा-पाठ, यज्ञ, हवन के द्वारा देवताओं का वर्धन किया जाता है। तो देवताओं का वर्धन करने से हमारे जीवन का ही पोषण होता है, हमारा जीवन ही धन्य होता है, जीवन की ही वृद्धि होती है, ठीक है? तो ये विषय है। लेकिन एक योगी जो योग साधना में लग जाता है, कठोर तप में कोई लग गया, तो वो देवताओं की क्षमताओं के ऊपर जाने का प्रयास करता है, इसलिए देवता बाधा उत्पन्न करना शुरू करेंगे। ये बड़ी ही प्राकृतिक घटना के रूप में ये घटना घटती है। समझिए, इसीलिए जब हम साधना करते हैं और सही ज्ञान हो, सही मार्गदर्शन हो, तो फिर इन देवताओं, इन प्रकृति की शक्तियों से निपटा जा सकता है। तो एक सही मार्गदर्शन ज़रूरी है, तो ध्यान योग का ऑनलाइन कार्यक्रम होता है, कोर्स होता है, ऑफ़लाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। तो ऑफ़लाइन ये ऑनलाइन कोर्स आप ऑनलाइन आप घर बैठे कहीं भी आप देश के भीतर या दुनिया में कहीं भी रहते हैं, आप ऑनलाइन कोर्स जॉइन कर सकते हैं। तो गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग, आप अंतर्मन में कैसे जाएँगे, दिव्य नेत्र की प्राप्ति कैसे होगी, नाद योग कैसे होगा, ये सारी चीज़ें ध्यान योग के इस ऑनलाइन कोर्स में दिया जाता है, इस ऑनलाइन कोर्स में समझाया जाता है। तो आप इसको जॉइन कर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं और ऑनलाइन कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। तो यह वही मार्ग है जिससे कि प्रकृति की सीमा को लांघा जा सके, ये ध्यान योग का मार्ग वही है। इसी प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स, स्वर योग का कोर्स, ये सारे कोर्सेज दी जाती हैं। इनकी जानकारी आप चाहें तो हमें संपर्क कर ले सकते हैं। कोई पैरानॉर्मल समस्याओं से जूझ रहा हो तो उनकी सहायता के लिए भी एक कोर्स है। इन कोर्सेज की जानकारी आप व्हाट्सएप मैसेज कर 9661802459 9661802459 इस नंबर पर संपर्क कर व्हाट्सएप मैसेज कर आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है? इन सभी कोर्सेज की, इन सभी ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है? तो ज़रूर आप कोर्स को जॉइन कर अपने आप को लाभान्वित कीजिए और जब एक सही रास्ता मिलता है तो बाधाओं को पार करना आसान हो जाता है। फिर देवताओं से उत्पन्न की गई बाधाओं से को भी पार किया जा सकता है। तो बहुत-बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।